हेलो बच्चों। तो चलिए यूआरटीएस 9 में केमिस्ट्री के पोर्शन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है फॉर द रिएक्शन आर से पी। ओके, आर से पी को रिएक्शन हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.03 मोलर, फाइनली कितना हो गया 0.02 मोलर। टाइम कितना लगा 25 मिनट्स। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमें पता है एवरेज रेट जो होता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा टी, माइनस फाइनल कितना है 0.02 माइनस इनिशियल कितना है 0.03 अपॉन टाइम है 25 मिनट, यानी कि 0.01 अपॉन 25। अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो 10 टू पावर -2 फिर ले लीजिए, यानी कि 100 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन 25, यानी कि 4 इंटू 10 टू पावर -4 मोलरिटी पर मिनट, 4 इंटू 10 टू पावर -5। तो आंसर हमारा क्या चमक गया, पहला। ओके, नेक्स्ट 47 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2। ओके, बोला जा रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम। बिल्कुल सही है, रेट जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंपटीशन। ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जाता है हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है, घटता है, और वैसे वैसे रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, जनरली घटती जाती है। तो ये गलत है और ये सही है। तो 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट 48 द फॉलोइंग डाटा इज फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, मतलब हमारा जो रिएक्शन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में कितना है फर्स्ट, बी के रिस्पेक्ट में कितना है 0। अब बोला ये जा रहा है हमें निकालना है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। तो ये तो पता चल गया कि हमारा रेट जो है इस पर डिपेंड करने वाला नहीं है। ए को देखते हैं, यहाँ रेट क्या हो रहा है दोगुना। तो ऑब्वियसली जब रेट जो है ए के पावर 1 से डिपेंड कर रहा है, तो ये अगर दोगुना हो रहा है 2 टाइम्स, ये भी कितना हुआ होगा 2 टाइम्स। तो ऑब्वियसली जो x हुआ होगा वो होगा 0.2। अब y की बात है, यहाँ देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ रेट कंसंट्रेशन कितना हो रहा है 4 टाइम्स, ये भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 2 जा 8 इंटू 10 टू पावर -2, यानी कि 0.08। तो x का वैल्यू 0.2, y का वैल्यू 0.08। आंसर हमारा सेकंड चमक गया। नेक्स्ट 49 द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको याद ही होगा टी हाफ जो होता है ए नॉट अपॉन 2k फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 50 अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a इज। ओके, हमें पता है k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, या ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। हमें ग्राफ इसका बनाना है ln k वर्सेस ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन r इंटू 1 अपॉन t। दिस इज y, दिस इज x, दिस इज m, तो माइनस m, और ये क्या है प्लस c। तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। उसका कर्व कैसे दिखेगा, मतलब ये होगा स्ट्रेट लाइन विथ, यहाँ c जो दिख रहा है आपको ये है y इंटरसेप्ट, तो क्या है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, या तो होगा पहला या तो होगा दूसरा। और दूसरी बात क्या है, स्लोप कैसा है इसका नेगेटिव, तो डाउनवर्ड जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। पहला 51 नंबर, अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 + B2 2AB, ओके। मतलब हमारा रिएक्शन दिया हुआ है A2 + B2 7/2AB और 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। तो रेट जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं सबसे स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप ये दिया हुआ है, तो R = K A × B2। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह B2 तो हमारे मेन रिएक्शन में है, लेकिन A जो है हमारे मेन रिएक्शन में नहीं है। तो हमें इस टर्म को, ये जो टर्म अपना आ गया है, जो क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो और देखिएगा फर्स्ट स्टेप देखिए, इसमें A2 भी और A भी है, तो ये रिएक्शन कैसे इक्विलिब्रियम पे है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड = रेट ऑफ बैकवर्ड कर दीजिए, या KF × रेट ऑफ फॉरवर्ड A2 = KB × concentration of A × concentration of A, या KF × concentration of A2 = KB × A का स्क्वायर, या कंसंट्रेशन ऑफ A जो हो जाएगा वो हो जाएगा KF / KB × A2 का होल पावर 1/2, होल पावर 1/2, यानी कि A का जो कंसंट्रेशन है वो आ रहा है K डैश, ये आ रहा है K डैश × A⁴ 1/2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, R = K × K डैश A⁴ 1/2 × B2, या R = K0 × A⁴ 1/2 × B2⁴ 1। तो अगर हमें चाहिए ओवरऑल ऑर्डर, तो ये 1/2 और 1, n जो हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2, 1 पूर्णांक और 1 2। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट 52, द रेट लॉ इक्वेशन फॉर रिएक्शन दिया हुआ है, R = K A⁴ B⁴ m, ओके। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, ओके, हम A का जो कंसंट्रेशन है वो कर रहे हैं 2 गुना, एंड ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B by ½ B का कर रहे हैं ½ B/2। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, देखिए तो नया R डैश है वो एक K तो सेम ही रहेगा, A हो रहा है 2 गुना 2A⁴n, B हो रहा है ½ B/2m, R डैश = K, या 2 बाहर लीजिए 2n × 1/2m बाहर, R डैश = 2n, सॉरी K लिख लेते हैं, K × 2n - m × A⁴n × B⁴m। इसको डिवाइड करना है R से, तो अगर इसको अपन R से डिवाइड कर दे तो R = K A⁴n B⁴m। तो यहाँ से जो आएगा K कैंसिल, दिस कैंसिल, ये रेशियो कितना आ रहा है 2n - m। आंसर हो गया हमारा चौथा। नेक्स्ट 53, if rate constant is numerically the same for 3 reaction of first, second and third order respectively, then which of the following is correct। मतलब हमें बोला जा रहा है K जो है रेट कांस्टेंट वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी और थर्ड ऑर्डर के लिए भी क्या है, सेम है। मतलब अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
तो उसके लिए R1 इजकल टू K A टू द पावर 1 सेकेंड ऑर्डर है, तो उसके लिए R2 इजकल टू K A टू द पावर 2 थर्ड ऑर्डर है, तो R3 इजकल टू K A टू द पावर 3। ओके, अब और क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर हम कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं 1, तो ये भी 1 1 1 ये सेम हो जाएगा। तो R1 अगर कंसंट्रेशन क्या है अपने पास 1 है, तो R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 इजकल टू क्या हो जाएगा K। तो ये बातें बिल्कुल सही है। इफ A इज लेस देन 1, A का वैल्यू क्या हो, A से 1 से छोटा हो, तो आपको पता होगा 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू होता है, उसका पावर अगर 1 से ज्यादा है, तो वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। से अगर आपके पास 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर कीजिए और 0.2 का क्यूब कीजिए, तो क्यूब वाला वैल्यू क्या होगा, और छोटा होगा। इसका मतलब इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन 1, तो R3 सबसे छोटा होगा, फिर R2, फिर R1। और जब वैल्यूज ए से क्या होता है 1 से बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है R1 से बड़ा क्या होगा R2, और R2 से बड़ा होगा R3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 54, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1। ओके, हमें बोला जा रहा है क्या कि रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन अपने को दिया हुआ है 0.1 मोलर, विच बिकम्स 0.001, मतलब टी टाइम पे कितना हो गया 0.001 मोलर, और टाइम टी कितना है ये 5 मिनट। तो रेट कांस्टेंट हमें पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का वैल्यू होता है 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT। वैल्यू पुट कीजिए 2.303 अपॉन T कितना है 5 मिनट, इनटू log A0 का वैल्यू कितना है 0.1 अपॉन 0.001। इसको सॉल्व कीजिएगा, log 100 कितना आ जाएगा 2 इंटू log 10। K का वैल्यू आ गया 2.303 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू log 10 का वैल्यू 1, तो यानी कि 4.606 अपॉन 5, यानी कि 0.9 समथिंग ये होगा। तो हमारा जो आंसर चमक रहा है वो जाएगा क्या, फोर्थ। नेक्स्ट 55, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। जब भी अपन बातें करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन जब भी बनता है उसका डेल्टा मिक्स V होता है 0, डेल्टा मिक्स H होता है 0, उसका डेल्टा मिक्स G होता है नेगेटिव, और डेल्टा मिक्स S जो होता है एंट्रोपी बढ़ती है हमेशा। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा मिक्स भी 0 गलत हो गया, G की बातें हैं नेगेटिव गलत हो गया, S की बातें हैं पॉजिटिव ये गलत हो गया, डेल्टा मिक्स H 0 होता है, ये बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 56, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज 100 ppm। ओके, 100 ppm, इसका मतलब 10 टू पावर 6 ml वाटर में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रहे होंगे, और इसका मोल निकाल ले, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 100, यानी कि 1 मोल, और 10 टू पावर 6 ml को अगर हम वॉल्यूम में लिखने का प्रयास करें तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 टू पावर 3 लीटर वाटर में आपके पास 1 मोल है। तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 है मोल, वॉल्यूम कितना है 10 टू पावर 3, 1 इंटू 10 टू पावर -3,
मोलर। आपका आंसर चमक रहा होगा। सेकंड, नेक्स्ट 57 नंबर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर एट 298 केल्विन इज 30 mmHg। ओके, मतलब 298 केल्विन की बातें हो रही है। जो प्योर वाटर है पी नॉट ए, इसके वेपर प्रेशर कितना है 30 mm ऑफ Hg। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.9, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 0.9, एट सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास वो जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट हम मिलाए हुए हैं, अगर वो सॉल्यूट होता कैसा वोलाटाइल, तो उसका भी प्रेशर आता, तो होता पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और ये फॉलो करता रॉड्स लॉ। लेकिन हमें बोला गया है तो कौन सा सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल, तो जो भी प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो ड्यू टू होगा सॉल्वेंट वाटर। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यूज कीजिए फॉर्मूले को। पी नॉट ए कितना हो गया 30 और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.9, होती है 27 mm ऑफ Hg। आंसर क्या हो गया चौथा। नेक्स्ट 58, द यूनिट्स ऑफ केबी यानी कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कैन नेवर बी। सबसे पहली बात ये आता क्या है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, आई भी लगा दीजिए। तो ये जो केबी है ये हो गया डेल्टा टीबी अपॉन एम, और इसी केबी को बोलते हैं अपन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टीबी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और ये आएगा यूनिट ऑफ मोलैलिटी। बोलिए टेम्परेचर का यूनिट ये तो होगा डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा या तो मोलैलिटी एम हो जाएगा या फिर मोल पर केजी। तो इसका क्या क्या हो सकता है केल्विन पर यूनिट मोल ये भी हो सकता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल ये भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस पर मोल ये भी हो सकता है, लेकिन केल्विन मोल पर लीटर ये कभी नहीं होगा। बट हमसे पूछा ये नहीं जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि कौन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पॉसिबल है, और जो हमारा सेकेंड वाला यूनिट है ये कभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 59, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ CaBr2 इज ओके I इक्वल टू 1.95। CaBr2 की बात करें कैल्शियम ब्रोमाइड, इसके N जो हो जाएंगे ये 3 मोल तो टूटेंगे, तो I इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। I का वैल्यू कितना है 1.95 इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, या 2 अल्फा इक्वल टू 0.95, अल्फा इक्वल टू 0.95 अपॉन 2। अगर हमें बात करना है परसेंटेज अल्फा की, इसको आप क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 95 अपॉन 2 47.5%। आंसर क्या हो गया हमारा तीसरा। ओके, नेक्स्ट 60, स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। गलत बात है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन पहला क्या है गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जहां तक बातें हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, तो आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप के हैं, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले और एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले। मैक्सिमम बॉइलिंग वाले वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है मिनिमम, मिनिमम वाले वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है मैक्सिमम। और वेपर प्रेशर मिनिमम किसका होता है
जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, और मैक्सिमम किसका होते हैं, जो होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका है पॉजिटिव डेविएशन, ये आपका है आइडियल सॉल्यूशन, ये भी आपका है पॉजिटिव डेविएशन, और ये आपका है नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब वेपर मिनिमम, नेगेटिव डेविएशन, आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहले। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF कितना दिया हुआ है, 5.12 केल्विन kg पर मोल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इक्वल टू, ओके, सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो दी हुई है 0.078 m। हमें चाहिए क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। I तो चूंकि यहाँ पे एक ऐसा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I तो हो जाएगा 1। KF का वैल्यू कितना है 5.12, M कितना 0.078। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.40 केल्विन। आंसर क्या हो गया हमारा चौथा। नेक्स्ट 63, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ 3, ओके, मतलब एक A है, B है और C है, सबके KH का वैल्यू दिया हुआ है। A का दिया हुआ है 145 किलो बार, दूसरे का दिया हुआ 2 इंटू 10⁻⁵ किलो बार, तीसरे का दिया हुआ 35 किलो बार। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस इन वाटर, आपको पता होगा P बराबर KH इंटू X होता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। जिसका KH का वैल्यू जितना ज्यादा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी उतनी क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू KH किसका है, इसका है, ये सबसे कम घुलेगा। उसके बाद C का है, और सबसे कम किसका है, B का है। सबसे ज्यादा कौन घुलेगा, B, फिर C, फिर A। 64 नंबर, आपको एक कर्व दिया हुआ है A mg2 प्लस से mg log 1 अपने mg2 प्लस। Referring to the above plot, consider the following statement, the Nernst equation for the magnesium electrode। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको बोला जा रहा है E mg2 प्लस से mg बन रहा है वर्सेस log 1 अपॉन mg2 प्लस की बातें हो रही है। तो अगर हमारे पास mg2 प्लस से इसका हो रहा है रिडक्शन और mg सॉलिड बन रहा है, इसका अगर लिखेंगे हम रिएक्शन अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन, E mg2 प्लस mg इक्वल टू E नॉट mg2 प्लस mg, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 क्या रहा है mg, कंसंट्रेशन ऑफ mg सॉलिड अपॉन mg2 प्लस। अब हमें पता है प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का 1 लेते हैं, तो E mg2 प्लस mg इक्वल टू E नॉट mg2 प्लस से mg माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mg2 प्लस। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस स्लोप का, इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट क्या है, जो c होता है दिस, ये पॉजिटिव है, और इसका जो स्लोप है वो है नेगेटिव। तो यही आपका y है इस केस में, और log 1 अपॉन mg2 प्लस ये इसका क्या है, x है। तो स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, और c क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसका c है। तो वो E mg2 प्लस से mg, E नॉट mg2 प्लस से mg, ये भी सही है। और अगर हम इस mg2 प्लस को ले जाते हैं ऊपर, तो आ जाएगा माइनस पावर में, पीछे आ जाएगा क्या बना देगा, प्लस। तो ये वैल्यू भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों क्या है, आंसर सही है, तीसरा। नेक्स्ट 65,
तो मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैनियल सेल विथ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब हमें ई नॉट सेल जो है वो दिया हुआ 1.10 वोल्ट। मैक्सिमम वर्क कितना होता है, तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और एन का वैल्यू जो है हमें पता है कौन सा सेल है, ये डैनियल सेल है। एन का वैल्यू कितना होता है 2, तो -2 इंटू एफ 96500। ई नॉट सेल कितना 1.10 वोल्ट, ये कूलम पर मोल है। आपको पता होगा 1 कूलम वोल्ट होता है 1 जूल, ये मल्टीप्लाई हो गए आते हैं -21230 जूल पर मोल, -212.3 किलो जूल पर मोल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन इतना है, इस इतना ओके। मतलब कप्पा की बातें हो रही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा, आपके पास 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन है। अगर बातें हो रही है कप्पा की, तो कप्पा दिया हुआ 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर। अब इसका रेसिस्टेंस अपने को दिया हुआ है कितना, 55 ओम। तो सेल कांस्टेंट मतलब G स्टार इक्वल टू व्हाट, आपको पता होगा क्या, कप्पा इक्वल टू होता है 1/R इंटू L/A। दिस इज आवर सेल कांस्टेंट यानी कि G स्टार, और 1/R इक्वल टू G होता है। तो हमें चाहिए क्या, G स्टार। G स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू R। कप्पा कितना है, कप्पा आपको दिया हुआ है 0.012 इंटू R दिया हुआ 55, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली आता है 0.66 पर सेंटीमीटर। ये गुणा भाग आप कर लीजिएगा, मेरे पास आंसर है। आंसर क्या हो गया, तीसरा इसका। नेक्स्ट 67, रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओम। इसका कंडक्टिविटी क्या दिया हुआ है कप्पा 1.4 साइमन पर मीटर, मीटर में दिया हुआ है। रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट, R इक्वल टू कितना है इसका 280 ओम। इसका लेमडा एम क्या होगा ये पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं इसका क्या, कप सॉरी सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट जो होता है G स्टार वो होता है कप्पा इंटू R। कप्पा कितना है 1.4, R कितना है 50, 70 पर मीटर। यहाँ लेमडा एम, पहले यहाँ कप्पा निकालिए, इसका कप्पा हो जाएगा 1/R इंटू G स्टार 1/280 गुणे 70, 7 चौक 28, 1/4 पर मीटर। लैम्डा एम क्या होगा, लैम्डा एम होगा कप्पा इंटू 10⁻³ हम जो कप्पा इंटू 1000 करते हैं वो किसमें बात करते हैं, जब हमें निकालना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो निकालना किसमें मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ 10⁻³ आ जाएगा। कप्पा कितना है अपना 1/4 10⁻³ एम कितना है 0.5, 5 चौके 20, तो 1/2 गुणे 10⁻³ 10 ले लीजिए इधर, 5 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। 5 इंटू 10⁻⁻4, आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। आपको पता है कंडक्टेंस जो होता है वो होता है 1 रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो इसका हो जाएगा 1/ओम इनवर्स। ए का चौथा, पहला गया दूसरा गया, या तो होगा तीसरा या तो होगा चौथा। बी दोनों में सेम है। सी या डी देख लीजिए, अभी भी निकाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी जो होता है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो सी का क्या हो जाएगा तीसरा। आंसर चमक गया तीसरा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu2 प्लस दिस। आपको पता होगा जो सेल पोटेंशियल होते हैं उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए
Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Cu प्लस, इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई सेल होगा इसका। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 1 इंटू एफ इंटू इसका ई सेल दिया हुआ है 0.15। फिर एक और इक्वेशन है Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Cu, इसका डेल्टा जी हो जाएगा माइनस 1 इंटू एफ इंटू 0.50। हमारे नेट इक्वेशन आया हुआ है, हमारा नेट इक्वेशन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, यही तो है Cu2 प्लस Cu चाहिए अपने को। इसका जो डेल्टा जी है हम मान लेते हैं कि इसका x है सेल पोटेंशियल माइनस 2 इंटू एफ इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू एफ इंटू एक्स। अब इस दोनों को बराबर कर दीजिए, माइनस 0.15 इंटू एफ और माइनस 0.50 इंटू एफ इक्वल टू माइनस 2f(x) या माइनस 0.51 माइनस 2f(x) f माइनस माइनस कैंसल, यानी x का जो वैल्यू होगा 0.65/2 0.325, ये हो जाएगा 0.325 वोल्ट। नेक्स्ट 70, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स x y z। सबका SRP दिया हुआ है, x का कितना दिया हुआ है माइनस 1.2 वोल्ट, y का कितना दिया हुआ है प्लस 0.5 वोल्ट, z का कितना दिया हुआ है माइनस 3.0। आपको पता है जिसका SRP जितना ज्यादा वो क्या होना चाहेगा रिड्यूस। सबसे ज्यादा SRP किसका है y का है, ये खुद क्या होना चाहेगा रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, मतलब ये अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा वो खुद होगा रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका SRP जितना कम वो उतना कम होगा रिड्यूस, उतना होना चाहेगा ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस होगा अच्छा। मतलब सिंपल सा फंडा है, SRP जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिड्यूसिंग पावर के। जिसका SRP का वैल्यू सबसे कम वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। Z X Y, Z X Y हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट 71, if the E naught cell for a given reaction has a negative value, which of the following gives correct relationship for the okay E naught cell हमें क्या दिया हुआ है नेगेटिव। हम जानते हैं डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, तो हमें ये पता है यहाँ पहले माइनस लगा हुआ है और ये वैल्यू क्या है माइनस, ये पूरा क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा G नॉट जो है वो अपना आ गया है पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, उसको हटा दीजिए। अब बातें करते हैं के इक्विलिब्रियम की। हम जानते हैं डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln के, और जब बातें होती है इक्विलिब्रियम पे तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाता है 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है डेल्टा G 0, कर दीजिए 0। डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। हमें ये पता है, क्या पता है कि ये वैल्यू अपना क्या आ चुका है पॉजिटिव, तो इस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव होने के लिए यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब ये लॉग वाला वैल्यू क्या होना चाहिए नेगेटिव। और लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, तो उसका जो k होगा वो लेस देन क्या होगा 1 होगा, तभी ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला।
नेक्स्ट 72, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ZnSO4, मतलब हमारे पास जो सेल है Zn से Zn2 प्लस 0.01 मोलर एंड Cu2 प्लस से Cu2 प्लस कितना है 1.0 मोलर। तो इसका जो सेल है Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस 0.01 मोलर प्लस Cu, ये हमारा नेट सेल रिएक्शन है। ओके, अब बोला जाएगा इसका E1 है। लास्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, जब कंडीशन पहला दिया हुआ है उस समय कितना है E1 है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, और जब क्या कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन को कर रहे हैं एक्सचेंज, मतलब अभी Zn जिंक का है 0.01, कॉपर का है 1, तो E1 है। और जब जिंक का हो जाएगा 1 और कॉपर का हो जाएगा 0.01 तो होता है E2। सिंपल सा फंडा, आपको ये पता होना चाहिए अगर हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो ई सेल जो आपका E1 है, ई नॉट सेल तो फिक्स ही है, माइनस लगा हुआ है, मतलब ये वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू जितना बढ़ेगा ये वैल्यू उतना बढ़ेगा, और ये वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना कम होगा ओवर वैल्यू, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो Zn का अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो पहले वाले केस में Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, इसका वैल्यू कितना है, पहला है जिंक का है 0.01 अपॉन 1, और ये की आपके केस है जब बातें कर रहे हैं E1 की, और जब बातें कर रहे हैं E2 की, तो हमारे पास Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है 1 अपॉन 0.01। यही है, मतलब लैंग्वेज में यही लिखे हुआ है कि पहले इसका कंसंट्रेशन 0.01, इसका 1, बाद में क्या कर रहे हैं अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पहले E1 था बाद में क्या हो गया E2 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जैसे ही ये वैल्यू बढ़ रहा है ओवरऑल वैल्यू, पूरा लॉग का वैल्यू बढ़ेगा, और लॉग का वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें से ज्यादा अमाउंट घटेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या कम हो जाएगा। मतलब हमें पता चल गया E1 और E2 में, क्योंकि E1 में वैल्यू क्या है, कम है, और E2 में वैल्यू क्या ज्यादा है। इसका मतलब E1 में कम अमाउंट रिड्यूस हो रहा है और E2 में ज्यादा अमाउंट डिडक्ट होगा, तो ओवरऑल E1 क्या होगा, ज्यादा होगा E2 से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट में बता दीजिए। नेक्स्ट 73, फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C5H11Br व्हिच वन इज प्राइमरी अल्काइल है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पे लगा हुआ है Br, 3 पे लगा हुआ मिथाइल, दिस इज आवर 1 डिग्री RX, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो, ये भी आपका 1 डिग्री RX है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा साइक्लोहेक्सेन, इसमें तो चक्कर दिख नहीं रहा है, 1 क्लोरो 3 4 इथाइल, ये आपका हो गया 2 डिग्री, ये तो होगा 1 डिग्री, हमें चाहिए क्या, प्राइमरी। फिर क्या हुआ ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये होगा 3 डिग्री, ये भी नहीं हुआ, ये भी काट दो, ये भी काट दो। आपका ए और बी जो है ये आपका क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट, द कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बाउंडेड टू sp2 है वेरी इजी, आपको पता होगा। एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है X, उसको बोलते हैं अराई हैलाइड। अगला क्वेश्चन, ये तो एडिशन रिएक्शन आ गया, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस
HBr होगा क्या, पहले यहाँ से आएगा H+, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसका H+ यहाँ जुड़ेगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, वो फिर क्या होगा, रीअरेंज होगा, CH3 CH3, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ CH2 CH3, और फाइनली जो Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका CH3 CH3 Br CH2 CH3। तो फाइनली आपका वो बनने वाला है रिएक्शन प्रोडक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा। नेक्स्ट, NBS क्या होता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे, एलाइलिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन कन्वर्ट प्रोपेन 1-ऑल टू N-प्रोपाइल क्लोराइड। मतलब अपने पास ये है, कन्वर्ट करना है Cl, PCl बिल्कुल कर देगा, ये भी कर देता है सल्फ्यूरिक क्लोराइड। सल्फ्यूरिक क्लोराइड जो है ये अल्केन को करवाता है, अल्केन या अल्कीन को, इसके लिए फिजिबल नहीं है और ये भी नहीं होगा इसके लिए। तो आपके पास जो मेन बना रहे हैं A एंड B, ये दोनों करवाएंगे। नेक्स्ट, which of the following reactions involve formation of free radical as intermediate। लिख गया H न्यू, यहाँ बन जाएगा फ्री रेडिकल, H2O2 HBr पेरोक्साइड, यहाँ भी बनता है फ्री रेडिकल, यह HCl है, तो भले ही यहाँ आपको दिख रहा होगा पेरोक्साइड, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, और यहाँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। A में, B में, D में, A, B एंड D बन, आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा। नेक्स्ट, C2H5Cl प्लस AgF, दिस क्या कर रहे हैं, हैलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले क्या था, क्लोरीन, अब क्या लगा रहा है, फ्लोरीन। दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या होता है, RX प्लस 2Na प्लस सोडियम ट्राई R बनता है, तो होगा ही नहीं। फिटिक क्या होता है, वही जस्ट लाइक वुड्स, यहाँ एराइल हैलाइल इससे बनता है कुछ डाइफिनाइल टाइप का, ये भी नहीं होगा। उनसे लेकर क्या होता है, ये सिल्वर के सॉल्ट होते हैं और उससे बनता है अल्काइल हैलाइड, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, ये शॉर्ट्स रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली, वेरी इजी, वुड्स फिटिंग तो होगा ही नहीं आपका। ग्रिनार्ड से भी नहीं बनता है, इससे भी नहीं बनता है, रेसिन प्रोसेस एक ही बनता है। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 में क्या बनता है अपना, कार्बोकेटाइन, यहाँ से जाएगा सीर, यहाँ बनेगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा 2 डिग्री और यहाँ बनेगा 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एलाइलिक, सेकेंड, फिर तीसरा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, पहला। आंसर क्या हो गया हमारा, तीसरा। नेक्स्ट, विनाइल बेंजीन ऑन हाइड्रेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय विनाइल बेंजीन? दिस इज योर बेंजीन एंड दिस इज विनाइल, ये होते हैं विनाइल बेंजीन। ऐसा करवाना हाइड्रेशन, H2O H+, क्या कीजिए, बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, वाटर में क्या है H+, OH माइनस, इसका प्लस इसके माइनस पे, इसका माइनस इसके प्लस पे, क्या बन जाएगा आपको, CH3OH, यानी कि 1 फिनाइल इथेनॉल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला। नेक्स्ट, 83, इन द रिएक्शन, वेरी इजी, अगर आपने पढ़ा होगा विक्टर मेयर टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 फिर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं AgNO2। तो AgNO2 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दूसरा और तीसरा में है। फिर लेते हैं HNO2, चमक गया आपका आंसर, HNO3 नहीं लेते हैं, आंसर क्या होगा, दूसरा। फिर ये बनता है, लास्ट में बनता है आपका नाइट्रोलिक एसिड है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तीसरा। एनालाइज द फॉलोइंग रिएक्शंस, दिस अल्कोहलिक की वजह से क्या करवा देगा, एलिमिनेशन। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, CH3 ऐसा जुड़ा हुआ है, यहाँ से H, यहाँ से Cl बनेगा डबल बॉन्ड CH,
CH3, ये हो गया आपका A। क्या करते हैं B2H6, ये करता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी। CH3 C, CH3 CH, CH CH3 OH, दिस इज आवर B। फिर कॉपर 575 ये बना लेगा, इसको पहुंचा देगा ऑक्सीडाइज करके कीटोन में। ओके, यही तो है अपना। तो ये आपका ए तो दिया हुआ है, सॉरी ये तो रिएजेंट दिया हुआ है। ये हमारा ए बन रहा है, ये हमारा बी बन रहा है और ये हमारा सी बन रहा है। बोला जा रहा है ए इज फॉर्म बाय एसएन रिएक्शन। नो, ए जो बन रहा है एलिमिनेशन से, नॉट बाय एसएन रिएक्शन। ये गलत। ए इज दिस, बिल्कुल सही बात है। CH3 का होल ट्वाइस C11CH3, ये बिल्कुल सही है। बी गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली। नो नो नो, बी जो है आपका वो है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर ये बनता 3 डिग्री तो देता है इमीडिएटली, ये 5 मिनट के बाद देता है लगभग, ये नहीं होगा। सी गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यस, मिथाइल कीटोन दिख रहा है आपको, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो बी एंड डी आर करेक्ट, दूसरा हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 85, द एसिड विथ हाईएस्ट पीके है। आपको पता है जो एसिड है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका के वैल्यू उतना ज्यादा, तो उसका पीके वैल्यू उतना कम। आप इन चारों में सिंपल निकाल लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर दूसरा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसका रिवर्स कर दीजिए तो ये आ जाएगा पी के एक ऑर्डर, दूसरा का पी के क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे लेस एसिडिक है। 86, वेयर इज ए क्वेश्चन फिनॉल ब्रोमीन वाटर। तो सब जगह क्या आ जाएगा, बी आर बी आर बी आर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा। 87, लिटमस टेस्ट इज गिवन बाय। जो भी वाटर से ज्यादा एसिडिक होंगे वो सब क्या देते हैं, लिटमस टेस्ट। तो ये वाटर से कम होते हैं, ये भी कम होते हैं। आंसर क्या होगा अपना, फिनॉल। फिनॉल देता है लिटमस टेस्ट। आपने पढ़ा होगा कोलवेज स्मिथ रिएक्शन। कोलवेज स्मिथ रिएक्शन, इसमें क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। पहले बनेगा ए, क्या बन जाएगा आपका, ए जो है वो आपका चमकेगा O माइनस Na+ सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर फाइनली ये रिएक्शन करने के बाद बनाएगा सैलिसाइलिक एसिड। आंसर क्या हो गया, पहला। नेक्स्ट, वुड स्प्लिट होता है, मिथाइल अल्कोहल, ग्रीन अल्कोहल होता है, ये होता है ए का चौथा। कहाँ है, खत्म, खेला, चौथा आंसर। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखिए अल्कोहल से जा रहा है एसिड में, मतलब KMnO4 रहा होगा। ए का तीसरा, एक ही ऑप्शन चमक रहा है, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, सही होगा। ओके, थैंक यू।